और संत श्री अभयनाथ जी के साथ हमारे यशस्वी विधायक नवलगढ़ श्री विक्रम सिंह जी जाखल, और एक जयकारा हम हृदय से लगाकर इस वातावरण की देशभक्ति की ऊर्जा को और ऊंचाइयां दे। मैं कहूंगा शहीद प्यारेलाल जी, हम आप सब कहेंगे अमर रहे शहीद प्यारेलाल जी, अमर रहे, अमर रहे, शहीद प्यारेलाल जी, अमर रहे, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। ये गरिमा के भाव हम सब साक्षी। शहीद प्यारेलाल जी भारत चीन युद्ध 1965 में जिन्होंने अपने सीने पर अनेक गोलियां खाकर इस भारत मां की रक्षा में अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ाई ली, लोहा लिया, उनकी शहादत को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। हमारे दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाकर मुठ्ठियां तानते हुए जयकारे के साथ अनावरण का यह पावन दृश्य, शहीद प्यारेलाल जी अमर रहे का जयकारा गूंजे पूरे क्षेत्र में। शहीद प्यारेलाल जी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। साक्षात आदम कद उनकी प्रतिमा तिलकार्चन के माध्यम से स्वागत। उनकी नजरें जैसे हमें देख रही हो, महसूस कर रही हो हमारी देशभक्ति को, इस ऊर्जा को। शेखावाटी की इस वीर वसुंधरा पर शहीद की प्रतिमा का अनावरण का यह पावन तीर्थ जैसा कार्यक्रम, और हम सब देशभक्त साक्षी हैं गरिमा के पलों के, गौरव के क्षणों के। थोड़ा सा साइड में। भारत पाक युद्ध 1965 में देशभक्ति की भावना नतमस्तक होकर शहीद प्यारेलाल जी के चरणों में समर्पित कर भारत माता की। आज के 1965 के भारत पाक के युद्ध में हुए शहीद, अमर शहीद प्यारेलाल जी कानसूर जी की मूर्ति अनावरण में मंच पे विराजमान सिद्ध संत अभयनाथ जी महाराज के चरणों में सत सत प्रणाम। और जिन लोगों ने वो जमाना देखा है जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, ऐसी मातृशक्ति शांति देवी जी को और शहीद परिवार को पूरे को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही हमारे बीच में यहां की सरपंच श्रीमती संतोष जी, जिला परिषद सदस्य आदरणीय बीरबल जी गोदारा साहब, और अभी आपको अपने 28 साल के जीवन में सीमा पर पूरा जीवन दे करके आए थे हम सबके बीच में, और सैनिकों का की भावना कैसी होती है, कैसे संदेश पहुंचाते हैं, ऐसी कविता हमारे सबके बीच में ऐसे मन से बचपन में सभी सुनाते थे, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है इस झुंझुनू की मिट्टी की वजह से
कि किसी के घर में सैनिक नहीं है। तो आदरणीय रामोतार जी नालोलिया और साथ ही मंच पे विराजमान हमारे पूर्व सरपंच साहब, और मुझे बहुत समय तक लगातार इन्होंने ट्यूशन भी कराई है, मैं आपको बताऊं मूलचंद जी ने। ऐसे पूर्व सरपंच साहब मूलचंद जी, बुगालिया जी, क्योंकि बुगाला का जो रिश्ता है उसका हम सबको पता है। काफी हमारे बीच में आसपास के सभी जनप्रतिनिधि भी विराजमान है, शहीद वीरांगनाएं, शहीद के प्रतिनिधि भी के रूप में भी काफी लोग आए हुए हैं। और ये मातृशक्ति और इस नवलगढ़ और केरू ग्राम पंचायत के जो देश के प्रति भाव रखने वाले और इस मूर्ति रावण को और शहीद परिवार को तय दिल से सहयोग करके इस मूर्ति रावण को और शहीद अमर शहीद प्यारेलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने वाले आप सब विराजमान, आप सबका हृदय से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं इस बात को लेकर के कि हमारी झुंझुनू की मिट्टी और हमारे खून में निश्चित रूप से यह है कि शहीदों के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है जो शहीद के परिवार को हर तरीके से सहयोग करे और हर वक्त पे उनके साथ खड़ा मिले। ऐसा भाव आप सबका जो आज प्रकट हो रहा है इस मूर्ति नावरण में, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है। 1965 की लड़ाई के बारे में सिर्फ सुना करते थे महाराज कि हमारी सेना लाहौर तक कब्जा कर चुकी थी और उसके बाद जब यह तय किया गया था राष्ट्रीय संघ में, परिषद में, तब जाकर के उन 25,000 सैनिकों को छोड़ा गया और हमारी सेना वापिस आई। वो 1965 की लड़ाई थी जिसके बारे में मात्र सुनते थे, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ। पर ये आज अमर शहीद प्यारेलाल जी कांसुजिया की जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम सबके लिए और देश के लिए एक कुर्बानी देना, शहीद होना, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई आंकलन नहीं है, कोई सोच ही नहीं सकता है। मैं सबसे पहले इनके माता पिता को और उनके गुरुजनों को प्रणाम करते हुए जरूर कहना चाहूंगा कि आपने एक ऐसा वीर सैनिक दिया जिसने 1965 की लड़ाई में हमारे क्षेत्र झुंझुनू और नवलगढ़ का नाम रोशन किया अपने प्राण दे करके। आज भले ही वो हम सबके बीच में नहीं है, पर जो अपने कर्मों से अमर हो जाते हैं वो निश्चित रूप से अमर ही होते हैं। उन्हें देवताओं के रूप में पूजना चाहिए, याद रखना चाहिए, सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहिए और समय समय पर, क्योंकि जब भी इधर से कोई गुजरेगा अब इस मूर्ति अनावरण के बाद, ये मूर्ति और ये अमर शहीद प्यारेलाल जी के आगे से गुजरने वाला एक एक गांव का नौजवान और उसके दिल में सच्ची देश के प्रति भक्ति होगी, सच्ची श्रद्धा होगी देश के प्रति, और कुछ ना कुछ देश के लिए कर गुजरने और
सेना में जाने की इच्छा जरूर होगी। ये आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये झुंझुनू की जो मिट्टी है वो ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा करती है और जो देश के लिए हंसते हंसते अपने जीवन के प्राण को न्यौछावर कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं इस देश के लिए। वैसे ही आज इस झुंझुनू का हजारों नौजवान आज भी सीमा पर देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं इस झुंझुनू का। क्यों कि झुंझुनू का नाम इस पूरे भारत में, और भारत में ही नहीं, कई बार कोई बड़े हमले होते हैं और इस जिले के एक साथ 2-2, 5-5, 7-7 सैनिक जब शहीद हो जाते हैं तो पूरे विश्व में भी कई नाम जाता है कि उस जिले के इतने शहीद हो गए। तो इस जिले को लोग सैनिकों की वजह हो और चाहे खिलाड़ियों की वजह हो, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे जिले का नाम पूरे विश्व में चाहे उद्योगपतियों की वजह हो, चाहे सैनिकों की वजह हो और चाहे खिलाड़ियों की वजह हो, इस जिले का नाम हमेशा आगे रहा है। और जिन लोगों ने देश के प्रति भाव, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का समय निकाला है और मन से देश और समाज के प्रति यदि सच्ची सेवा की व्यवस्था की है, मैं समझता हूं वो समाज और वो देश सदैव अग्रसर रहेगा। ये भारत इसीलिए बढ़ता हुआ दुनिया के अंदर आज नजर आ रहा है। आपने देखा होगा हमारी केंद्र की सरकार ने, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की सेना को एक अति आधुनिक सेना बनाई है। वैसे ही इस राजस्थान की सरकार ने जब भी कहीं भी शहीद वीरांगनाओं को और शहीद परिवार को किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ती है तो सबसे ज्यादा सुविधा देने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज आप सोच सकते हो, जब कहीं भी हमारा एक जमाना होता था कि कोई बक्से पे, टोपी पे ये सब लेकर के सब पहुंच जाते थे, यहां बॉडी तो आती नहीं थी। आज वही उनको, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसीलिए लोग याद करते हैं और उनका सपना ये साकार हुआ। और ये सपना साकार होने की सबसे ज्यादा यदि कोई व्यवस्था मिली है इस भारत में, दुनिया में, तो इस झुंझुनू जिले को मिली है। हमें शहीद और शहीद के परिवार को निश्चित रूप से मान सम्मान देने में कतई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी कोई अवसर मिलता है तो हमें शहीदों के शहीद स्मारक पर जाकर के और उन्हें नमन करना चाहिए और उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। मेरे गांव में एक अजय कुमावत, और कुछ ही सर्विस हुई थी उसकी, और वो शहीद जिस दिन शहीद हुआ उस दिन रात को 1 बजे मेरे पास टेलीफोन आया था, क्योंकि उसकी डायरी में वो भर्ती होने से पहले भी मेरे से जुड़ा हुआ था और भर्ती होने तक पहुंचाने वाला मैं था। मुझे बहुत बड़ी तकलीफ हुई, पर मन में यह विचार हुआ कि ये देश के लिए इसने आज अपना जीवन, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो मैं समझता हूं मुझे जब तक उसकी मूर्ति का अनावरण और शानदार तरीके से नहीं किया, जब तक मेरे मन को चैन नहीं मिला। आप में से भी कई लोग जाखल गए थे, मुझे कई लोगों ने कहा कि इतने पैसे क्यों लगा रहा है। बहुत सारे लोगों ने उदाहरण दिया कि शहीद की मूर्ति के अनावरण में इतने पैसे लगाने की कहां आवश्यकता है, लोग अपनी बेटी की शादी में नहीं लगाते हैं। मैंने कहा शहीद के महत्व को जो समझ सकता है वही समझ सकता है। आज मैं घर से निकलता हूं तो मुझे उस मोड़ पे आशीर्वाद देने के लिए अजय कुमार कुमावत की मूर्ति जहां लगी है, शहीद स्मारक है,
उनको प्रणाम करके जाता हूं और उनको प्रणाम करके ही आता हूं। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि के लिए हम सबके स्वभाव में होना चाहिए कि हमें सैनिकों के प्रति, देश के प्रति और आने वाली पीढ़ी को हमें क्या मार्गदर्शन देना चाहिए, यही उनको सच्ची प्रेरणा मिलेगी। हमारे क्षेत्र में जहां भी आप निकलते हो, आज के नौजवानों में पहले में अब में कितना फर्क है, क्योंकि मेरे आसपास में जाखल हो, पुणे की ढाणी हो, टिटनवाड़ हो, आप जिस रास्ते जाओगे उस रास्ते में आपको जरूर नजर आएगा कोई ना कोई एक देशभक्त की मूर्ति लगी हुई, शहीद स्मारक। वो है हमारा नवलगढ़ विधानसभा और झुंझुनू। मैं पूरे परिवार को, शशिकांत जी और रविकांत जी, आपने ये शानदार, आपने अपने मन से अमर शहीद प्यारेलाल जी कांसूजिया की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम किया है। मैं समझता हूं उनके कर्मों के फल आप लोगों को मिले हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप जिस पथ पे, जिस रास्ते पे चल रहे हो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती ही रहेगी। आपने इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं की है, क्योंकि मैं मन से हर चीज को देख रहा था। आपका भाव बहुत अच्छा है और ये भाव अमर शहीद प्यारेलाल जी के आशीर्वाद से आप में बना है और बना ही रहे। मैं पुनः आप सब पधारे इस कार्यक्रम में, आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका आभार करते हुए और पूरे मंच को प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। और साथ अभी मुझे आप कह रहे थे कि शहीद स्मारक से लेकर वहां तक 1.5 किलोमीटर की रोड है, वो इसी बजट में आ जाएगी। बजट में नहीं आई तो बिना बजट से बन जाएगी। मैं शहीदों के लिए पूरा समर्पित हूं। जो इनके लिए नहीं है वो देश के लिए भी नहीं है। मैं इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज इस गैरो गांव के पौंदरा पर सम्माननीय प्यारेलाल जी कांसूजिया के मूर्ति अनावरण में विराजमान हमारे नौलगढ़ के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय विक्रम जी जाखल साहब, रामदार जी नानोलिया, मूलचंद जी, परम श्रद्धेय सम्मानित अभयनाथ जी महाराज, वीरांगना, हमारे ग्राम पंचायत की सरपंच और सबका मनोरंजन कर रहे, नाम ही हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान की बात तो करेंगे। हिंदुस्तानी है तो इनके तो 24 घंटा हिंदुस्तान चलते रहे। मेरे सामने विराजे गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, आज का कार्यक्रम बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम। सबसे पहले तो मैं इस कांसूजिया परिवार को साधुवाद देना चाहूंगा कि 1965 की लड़ाई में हमारे सम्माननीय प्यारेलाल जी शहीद हुए। उनके सुपुत्रों ने आज उनकी मूर्ति बना करके उनका अनावरण कराया है। ये केवल प्यारेलाल जी का मान सम्मान नहीं हुआ है, ये हमारे देश की जो सुरक्षा हमारे प्रहरी करते हैं, जितने भी शहीद होते हैं, उन सभी शहीदों का इन्होंने बहुत बड़ा एक सम्मान किया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करके कि लोगों के बीच में संदेश दिया है कि जिस कारण से हम लोग सुख शांति से हमारा जीवन यापन करते हैं, जिस सुख शांति से हम हमारे परिवार में रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, वो सारी की सारी कुछा हमें जो बॉर्डर पे हमारे सुरक्षा प्रहरी हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें सुरक्षित रख करके अपना जीवन बलिदान करते हैं, तो जो बलिदान देते हैं उनको शहीद कहते हैं। और शहीदों को तो जितना नमन किया जाए, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, जितने भी हम काम कर पा रहे हैं वो सारे के सारे इन सैनिकों की वजह से कर पाते हैं। इसलिए सैनिकों का जितना मान सम्मान हम कर सकते हैं, वो ये मान लो कि हम भगवान का ही अरदास कर रहे हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। भगवान की जो प्रार्थना करते हैं वही शहीदों की प्रार्थना हो सकती है, क्योंकि शहीद भी भगवान से कम नहीं है। भगवान भी हमारी सुरक्षा करता है तो ये भी हमारी सुरक्षा करते हैं। तो शहीदों के लिए जहां कहीं भी हम जब
सबको मौका मिलता है तो हमें इनका मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। सबको आगे बढ़ करके इनमें भागीदारी निभानी चाहिए। मैं पूरे कैरू गांव को भी धन्यवाद दूंगा, इसकी बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके आप लोगों ने एक संदेश दिया पूरे शेखावाटी बेल्ट में। इसकी 1965 में जो शहीद हुए उनको आज भी लोग याद करके उनकी मूर्ति अनावरण करके लोगों को संदेश दे रहे हैं। मैं एक बार इन कानसूजिया परिवार को फिर साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।